सभी भक्तों को जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्रतिदिन कुछ न कुछ चर्चा हमारे और आपके बीच YouTube के माध्यम से होती रहती है। आज मेरे मन में एक विचार आया और इस विचार को पुष्ट करने के लिए मैंने गर्ग संहिता का थोड़ा सा अध्ययन किया तो एक बहुत अच्छा प्रसंग मिला। उस प्रसंग को मैं आप सभी आत्मीय जनों के मध्य में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। निवेदन इतना है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे। एक बहुत अच्छा प्रसंग गर्गाचार्य जी ने गर्ग संहिता में गोलोक खंड में दिया। उसमें भक्ति की महिमा का वर्णन किया, साथ ही साथ मंदिर निर्माण की चर्चा पर जो महत्वपूर्ण बातें गर्गाचार्य जी ने गर्ग संहिता में लिखी वो मैं आप सबके बीच प्रस्तुत करना चाहता हूँ। एक समय की बात 18 पुराणों के रचनाकार, महाभारत के रचनाकार, ब्रह्म सूत्र के भाष्यकार वेदव्यास जी महाराज उग्रसेन के निकट पधारे। महाराज उग्रसेन ने व्यास जी महाराज का विधिवत सत्कार किया और एक प्रश्न किया कि गृहस्थ आश्रम में कोई न कोई समस्या का, कोई न कोई विपत्ति का ग्रह सर्वदा लगा रहता है। तो गृहस्थ आश्रम में रहने वाला जीव अपने कल्याण के लिए कौन सा मार्ग अपनाए, भगवान के किस स्वरूप की उपासना करें और जिसमें लेस मात्र भी भक्ति का अंकुरण नहीं हुआ, वह किस प्रकार अपने मानव जीवन को सफल करे। हे व्यास जी, हमें ये उपाय, हमें ये प्रसंग, हमें ये कर्तव्य बोध कराइए। महाराज उग्रसेन की जब ये चर्चा व्यास जी महाराज ने सुनी तो वेदव्यास जी कहने लगे कि जिसमें भक्ति का लेस मात्र भी अंकुरण न हुआ हो, बीज न हो, सबसे पहले उसे सत्संग करना चाहिए।
क्योंकि जब वो सत्संग करेगा तो उसमें परमात्मा के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा। रामचरितमानस में भी प्रसंग है, बिनु सत्संग विवेक न होई। भगवान राघवेंद्र सरकार भी भिलिनी को बताते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा। यदि गृहस्थ जीवन जीने वाला मनुष्य समय निकाल करके सत्संग करता है तो सत्संग के प्रभाव से उसके मन में सहजता से ही परमात्मा के प्रति प्रेम का अंकुरण होने लगता है। यदि किसी ने अच्छे कुल में जन्म लिया है, आचार्यों की संगति में रहता है, भगवत कृपा प्राप्त करना चाहता है, तो सबसे पहले उसे सद्गुरु का चयन करना चाहिए। क्योंकि बिना गुरु बनाए मनुष्य कभी भी सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। तभी तो रामचरितमानस में भी सबसे पहले वंदना गुरु की गई। गुरु एक ऐसा अंजन दे देते हैं जिस अंजन को आंख में लगाने से सांसारिक जो दोष हैं वो नष्ट हो जाते और जगत में जगदीश का भान हमें होने लगता है। इसलिए सबसे पहले गृहस्थ को चाहिए कि वो सद्गुरु की शरण में जाए, और यदि वो वैष्णव गुरु का चयन नहीं करता तो कभी उसे परमात्मा की कृपा प्राप्त नहीं होती। उच्च कुल में जन्म लेने के बाद जिसने गुरु नहीं बनाया, ऐसे गुरुहीन मनुष्य का दर्शन करने से पुण्यों की क्षति होती है, ये शास्त्र कहते हैं, ये हमारे ग्रंथ प्रमाणित करते हैं। सनातन भगवान श्री हरि का यदि मंदिर गृहस्थ को बनवाना है तो मंदिर उत्तर मुख का ही होना चाहिए, ये हमारे शास्त्रों में चर्चा है। उत्तर मुख का मंदिर हो, उसमें ऊंचा स्थान स्थापित किया जाए, उस ऊंचे स्थान पर कलश से सुशोभित एक सुंदर पीठ का निर्माण किया जाए, भगवान का विग्रह जहां स्थापित करना है वहां तक पहुंचने के लिए 3 सीढ़ी बनाई जाएं। गर्गाचार्य जी कहते हैं कि उसके नाम भी रखे जाएं, सत, चित और आनंद। जब जीव इन तीनों सीढ़ियों को साधना की ऊंचाई चढ़ते हुए पार करेगा तब परमात्मा के श्री विग्रह की कृपा उसे प्राप्त होगी। आसन को, भगवान के आसन को मूल्यवान वस्त्र से ढकना चाहिए। मंदिर की जो दीवारें बनवाई जाएं वहां भांति भांति के चित्र अंकित होने चाहिए। मंदिर के आंगन में एक सुंदर सभा मंडप होना चाहिए।
शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं कि वो चांदी का, रजत का ही होना चाहिए, और उस आंगन में सुंदर तुलसी का एक पौधा भी होना चाहिए। मंदिर के बाहरी दरवाजे पर दो सुंदर हाथी की प्रतिमाएं लगानी चाहिए, और यदि हो सके तो सिंह की भी प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। मंदिर का जो शिखर है वो सोने का जरूर होना चाहिए। शिखर पर थोड़ा सा नीचे चक्र का चिन्ह भी होना चाहिए। मंदिर के दरवाजे पर इधर उधर माने अगल बगल भगवान के सुंदर नाम लिखे होने चाहिए। अब मंदिर की जो दीवार है, उस दीवार में एक और गदा, पद्म, धनुष, बाईं ओर धनुष और दाहिनी ओर उसके बाण, ये अंकित करवाने चाहिए। सिंहासन की जो पीठ है उसके ठीक पीछे गोपियों का, गायों का सुंदर चित्र बनवाना चाहिए। और जो मंदिर के किवाड़ हैं, दरवाजा है, उस पर एक ओर जय और दूसरी ओर विजय, ये जरूर लिखना चाहिए। मंदिर की देहरी पर कल्प वृक्ष और लताओं से संबंधित वल्लरी लगानी चाहिए। पाप नाशनी भगवती गंगा का चित्र मंदिर में जरूर होना चाहिए। वृंदावन, गोवर्धन, चीरहरण, रास मंडल आदि के चित्र यदि मंदिर के परिसर में चित्रित कराए जाते हैं तो ऐसा मंदिर और उस मंदिर में भगवान के दर्शन करने वाला भक्त परमात्मा की अहेतुकी कृपा निश्चित ही प्राप्त कर लेता है। और यदि मंदिर बड़ा है, परिसर बड़ा है, तो 10 अवतारों के चित्र भी उसमें अंकित कराने चाहिए। गर्गाचार्य जी विज्ञान खंड में एक बात बताते हैं, सातों पुरियां, तीनों ग्राम और 9 वन, इनका भी चित्र मंदिर में अंकित कराना चाहिए। इसके बाद चित्रकूट, राम जी महाराज और रावण का युद्ध, पंचवटी, हिरण आदि का चित्र भी अंकित होना चाहिए। लेकिन एक विशेष ध्यान रखना चाहिए कि सीता हरण का चित्र मंदिर में कभी भी अंकित नहीं कराना चाहिए और ना ही चित्रित कराना चाहिए। इसका निषेध है शास्त्रों में। इतना सब होने के बाद भगवान की किशोर अवस्था का विग्रह उसमें स्थापित हो। मान लीजिए भगवान कृष्ण की प्रतिमा हमें स्थापित करनी है तो किशोरावस्था की प्रतिमा हो, उनके हाथ में बांसुरी हो,
और इस प्रकार से उसे स्थापित कराया जाए कि मानो ठाकुर जी बांसुरी बजाना ही चाहते हैं, बांसुरी बजाने के लिए उद्यत हैं, तत्पर हैं। ऐसा दृश्य भक्तों को दिखना चाहिए। जिस समय इस अवस्था की प्रतिमा का मंदिर में हम पूजन करावें, उस समय ठाकुर जी का दाहिना पैर कुछ टेढ़ा होना चाहिए। ऐसे किशोर रूप की शोभा और इस स्वरूप की सेवा भक्ति के क्षेत्र में सर्वोत्तम मानी जाती है। इस प्रकार से मंदिर की जो रचना कराता है, भगवान की मूर्ति की स्थापना कराता है, तो भगवान का विग्रह पूजा से, अर्चना से, समर्पित भाव से भक्ति करने से वो मूर्ति हमें सद्या फल प्रदान करती है। मंदिर के निर्माण करने वाले को अपनी जिह्वा पर परमात्मा का यशोगान करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, भगवान की कथाएं सुननी चाहिए। यदि ऐसा कोई भी साधक करता है तो 1000 अश्वमेध यज्ञ करने का फल उसे प्राप्त होता है। शास्त्रों में बताया गया कि 100 राजसू यज्ञ का फल मंदिर निर्माण कराने वाले को और सेवा करने वाले को प्राप्त होता है। यदि कोई भगवान की लीला का अभिनय करता है, भगवान की कथा की चर्चा करता है, शास्त्र कहते ऐसे पुरुष का दर्शन करने मात्र से ही सामान्य पुरुषों के बहुत से पाप कट जाते हैं। उपदेशक का यदि कोई दर्शन कर लेता है, जो धर्मोपदेश करता है, वो कई जन्मों के पाप के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसीलिए शायद वक्ता को या भगवान की चर्चा करने वाले को साक्षात विष्णु का स्वरूप माना गया है। इस प्रकार मंदिर की रचना करने वाला और भक्ति करने वाला और पूजा करने वाला जब अंतिम समय आता है तो भगवान के पार्षद उसको भगवान के धाम में ले जाते हैं। यमदूत उसे लेने नहीं आते। कई बार ऐसा देखा गया कि हम लोग मंदिर का निर्माण कराते हैं, लेकिन वैदिक परंपरा और शास्त्रीय पद्धति का ध्यान नहीं रखते। आज का ये वीडियो मैंने इसीलिए आप सबकी सेवा में प्रस्तुत किया कि मंदिर भले ही छोटा बनवाएं, लेकिन मंदिर के निर्माण कराते समय वैदिक नियमों का, शास्त्रीय पद्धति का और विद्वान आचार का, श्रेष्ठ गुरुजन का चयन करके ही इस वर्णित नीति से, इस वर्णित परंपरा से हमें मंदिर का निर्माण कराना चाहिए, तो मंदिर हमें फल देता है। कभी कभी वैदिक नियम को तोड़ करके जब हम मंदिर का निर्माण करते हैं
तो मंदिर निर्माण कराने के बाद भी कभी कभी हानि होती है, ऐसा देखा गया है। तो कहीं न कहीं ये हमारी त्रुटि हो जाती है। हमें विग्रह की स्थापना किस प्रकार करानी चाहिए और मंदिर निर्माण कराने के बाद हमें अर्चना पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, हमारा समर्पण मंदिर के प्रति कैसा होना चाहिए और निर्माण कराने के अहंकार का पूरी तरह नाश होना चाहिए। अन्यथा मंदिर निर्माण कराने से जिस प्रभु की कृपा हम प्राप्त करना चाहते हैं वो अपूर्ण रह जाती है। भगवान की कथाएं, भगवान की लीला, भगवान के चरित्र गृहस्थ जीवन में यदि हम सुनेंगे, पढ़ेंगे तो निश्चित ही इस घोर कलिकाल में भवसागर पार करने का एक हमें सामान्य मार्ग मिल जाएगा। यदि हम चिंतन करें तो हमें मानव जीवन प्राप्त हुआ, हमारी ये यात्रा रुकती नहीं है। गीता में भगवान कहते हैं कि बहुत से जन्म अर्जुन हमारे और तुम्हारे हो चुके हैं, जिनको अर्जुन मैं जानता हूं और तुम नहीं जानते। कभी कभी विचार किया जाए तो जिस परिवार के लिए, जिस कुटुंब के लिए, जिस संसार के लिए हम अपने जीवन को पूरी तरह खपा देते हैं, प्रत्येक श्वास का प्रयोग संसार के, परिवार के भरण पोषण के लिए करते हैं, और जब यहाँ से हमारा शरीर छूट जाता है तो सारा परिवार वो भी छूट जाता है और कर्म बंधन में हम बंधे हुए अगले जन्म को प्राप्त करते हैं। विचार करें कि केवल इसी जन्म में हमारा आपका पारिवारिक मोह नहीं है, हमारे आपके जितने भी जन्म हुए हैं, जहां कहीं भी हुए हैं, वहां हमने यही किया है, वहां भी अपना परिवार बनाया है, उनके उदर पोषण की व्यवस्था की है और उसी कर्म के बंधन में बंधने के कारण हमें बार बार मृत्युलोक में जन्म लेना पड़ता है। मानव जीवन मिला, क्यों ना हम ठाकुर जी की सेवा करें, 24 घंटे में कुछ समय निकाल करके हम उनका भी स्मरण करें। और भगवान तो स्वयं कहते हैं कि जो मेरी याद करता है, जो मुझको भजता है, उसको मैं भजता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को विराम देंगे। कल यदि ठाकुर जी की कृपा हुई तो हमें देवी देवताओं का पूजन किस प्रकार करना चाहिए, पूजन करने की विधि क्या है, उसका नियम क्या है, इससे संबंधित एक चर्चा आने वाले कल के वीडियो में करने का मेरा मन है और ये सब भगवान की कृपा पर ही संभव है। ठाकुर जी की कृपा जिस दिन नहीं होती है जीव पर, जीव उस दिन न तो भगवान की चर्चा करता है, न सत्संग की ओर प्रेरित होता है और न भगवान की चर्चा सुनता है। हमारी प्रत्येक श्वास धीरे धीरे घटती चली जा रही है, जीवन निकलता चला जा रहा है। तो मानव जीवन जो सबसे
अच्छा जीवन माना गया। 84 लाख योनियों में इसका समीचीन लाभ लें। समय निकाल करके शास्त्रों का अध्ययन करें, भगवान का चिंतन करें, हरि स्मरण करें, गुरु की चरण शरण पकड़ लें और भजन पर विशेष बल दें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बड़ी श्रद्धा से नमन करते हुए वाणी को विराम देता हूं। कल फिर आपके बीच चर्चा करूंगा। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम।